जय माता दी आप सभी को। आज है संतान सप्तमी, तो हम पूजा कर रहे हैं संतान सप्तमी की। तो ये देखिए हमारे महाराज जी आ चुके हैं, तो वो पूजा राधे कराएंगे। राधे। लो जल लो। ओम केशवाय नमः। अच्छा तो ओम नमः नमः। मन चढ़ाता है। ओम नारायणाय नमः। लो तो अब थोड़ी हल्दी चंदन ले लो और तिलक लगाओ। ओम वंदनम चंदनम समर्पयामि नमो नमः। ओम थोड़ी वस्त्र ले लो। ओम वस्त्रम समर्पयामि नमो नमः। थोड़ी सी आंटी चढ़ा दो। आओ यहाँ चढ़ाओ शंकर जी। थोड़ी सी चावल और शक्कर ले लो। ओम अन्नम चंदनम समर्पयामि नमो नमः। ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। ओम धूप समर्पयामि नमो नमः। फलम समर्पयामि नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ लो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा नयनगुरुदेव कारकारेषु संप्रदा शुक्लांबरम देवम सर्वपदं चतुर्भुजं प्रसमदयं सर्वविदोयं मुलुकनि जी महाराज की जय। तो आज है संतान सप्तमी और इस व्रत को करती हैं महिलाएं। तो इस व्रत के करने से सुख शांति और घर में संतान का सुख प्राप्त होता है। तो आज हम संतान सप्तमी की कथा सुना रहे हैं। तो सुनो तुम्हें सुना। तो संतान सप्तमी के व्रत की जो पूजा विधि है, सुबह स्नान ध्यान कर कर चंदन अक्षय धूप दीप निवेद सुपारी नारियल आदि और शिव पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। इस दिन खीर पूड़ी गुड़ के पुओं का 7 पुआ बनवाएं और 7 पुओं का भोग भगवान शिव जी को लगाएं और डोरा अपने हाथ में अक्षत्र बांध लें। डोरे शिव जी के वरदान के रूप में लेकर धारण करके कथा सुने। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अद्भुत का वरदान मांगती हैं। तो एक समय की बात है, बोलिए शंकर भगवान की। एक समय की बात है, एक बार श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार डाला है। तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। तब लोमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्या का प्रतापी राजा था तथा वहां विष्णुदत्त नाम ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू में स्नान करके गईं। वहां और स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने वहां देखा कि कई स्त्रियां वहां पर मंडप बनाकर भगवान शिव जी की मूर्ति स्थापना कर कर और विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा और विधि पूर्वक सामग्री तथा स्त्रियों ने चंद्रमुखी रूपवती और पूजन का नाम विधि पूछी। स्त्रियों ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस व्रत को यूं ही करते रहेंगे। यह मुक्ति धरण तथा व्रत सुख शांति और संतान को देने वाला व्रत है। स्त्रियों की यह बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी बांदी बनी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरीय तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के समासात हुआ तथा व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बांझ हुई। कड़ी प्रयोजनावस्था में जाकर उनको एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा। तब 9 साल का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा तथा इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए भूषणा उसे मिलने गई। उसने देखा कि रानी के मन में दाह पैदा हुई और उसने भूषणा को विष देने विदा करने के पश्चात पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया। कहा कि हे रानी, तुम अपने पुत्रों को हमारे घर भोजन देने के लिए भिजवा दीजिए। और उसके मन में पाप पैदा हो गया। रानी ने कहा, ठीक है बहन, मैं अपने पुत्रों को तुम्हारे घर भोजन के लिए भेज देती हूँ। और उसने अपने पुत्रों को रानी के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। लेकिन उसने अपने पुत्र मर जाने के कारण उसके मन में जो भेद की भावना थी, तो उसने अपने खाना में विष मिला दिया और उन पुत्रों को विष भरा खाना दे दिया। नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के इन पुत्रों को भोजन करवा दो। और भोजन करवाने के बाद उन्होंने उस विष भरे भोजन को पा लिया और उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी मां ने संतान सप्तमी का व्रत किया था, जिससे भगवान ने उस व्रत को भी अमृत तुल्य कर दिया।
तब उसने देखा कि उनके उसके पुत्र विष के प्रभाव से उनको कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तब उसने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने बुला लो। तो उसने भूषणा को आज्ञा दी कि आपके पुत्रों को पूजन के लिए भेज दो। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैं अपने सभी पुत्रों को तुम्हारे यहाँ पूजन के लिए भेज देती हूँ। और उसने पूजन के लिए भेज दिया। तब उसने कहा कि इसके पुत्रों को विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब नौकरों को आज्ञा दी कि तुम इन पुत्रों को यमुना में धकेल दो। तो भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। उसने नौकर ने सभी पुत्रों को यमुना नदी में धकेल दिया और वे वहां से भी सुरक्षित लौट आए। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इसके पुत्रों को मारने के लिए 2-3 बार कई बार प्रयत्न कर लिया है, लेकिन इसके पुत्रों को कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यह सुनकर उसने आश्चर्य हुआ और उसने भूषणा को बुलवाकर पूछा कि किस कारण से तुम्हारे बच्चे नहीं मर रहे हैं। तब उसने कहा, भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? हम किसी मंडप के यहाँ नदी के घाट पर गए थे, तब हमें संतान सप्तमी के व्रत का जो स्मरण कराया था और हमें जो धागा बांधने को कहा था। हम पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश तुम भूल गई हो। व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए भी फिर इस मनुष्य को जन्म को प्राप्त हुई। अब मुझे इस व्रत की याद आई है, तो मैं इस व्रत को उसी प्रताप के से करती रही हूँ, इसलिए मेरे पुत्र को तुम चाहकर भी नहीं मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला व्रत को याद करके पूर्ण विधि विधान से किया और भूषणा से अपनी गलती की क्षमा याचना मांगी। तब उसको भगवान शिव जी प्रसन्न होकर एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए भगवान शिव जी का यह संतान सप्तमी का व्रत अमर और अटल है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कथा पूरी हुई। अब थोड़ा भोग लगा दो और आरती। घंटी बजाओ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू को भोग लगे संत करें सेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते घोड़े को काया, अंधे को आंख देते घोड़े को काया। बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। दूर जाम सरल कपल की सेवा, माता जकी पार्वती महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरे राम तारा ओम जय शिव ओंकारा। चतुरानन पांचानन राधे, स्वामी पांचानन राधे। मेरा पिता भुवन जन मोरे, माला बन माला माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। चंदन मृग मग चंदा बोले सुबकारी, सांबर पीताम्बर नाम्बर अंगे। ब्रह्मा देखे सन का देखे भूता देखे अंगे, बोले
लाल के संगे कमंडल सरस्वती तुलसी ओम जय शिव ओंकारा जयकारी दुखे हारी जग पालन ब्रह्मा विष्णु सदा जगन्नाथ विवेका ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हरे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे रानी धारा ओम जय शिव ओंकारा जी की आरती जो कोई जन गावे जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा संसार सारम सदा वसंत जय करो भवानी शतम भवानी भवानी की जय 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 पार्वती पति हर हर महादेव। और ये सप्त सनातन की जय